आशिक ने प्रेमिका को 32 टुकड़े करके फ्रिज में रखा। एक एक टुकड़े को रोज जंगल में 18 दिनों तक फेंका। पिता से बहस करके घर से निकली थी लड़की। कहा, मैं 25 साल की हो गई हूँ, अपनी फैसले खुद ले सकती हूँ। श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी शुरू होती है 2019 से। 27 साल की श्रद्धा को उसके पार्टनर आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। श्रद्धा के पिता का अफसोस है कि उनकी बेटी ने प्यार में जिद के चलते उनकी बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो आज वह जिंदा होती। जब श्रद्धा ने 2019 में अपनी माँ से कहा था कि मैं आफ्ताब से प्यार करती हूँ और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हूँ, तब श्रद्धा के माता पिता ने उसका विरोध किया था। उस वक्त श्रद्धा बहुत नाराज हो गई और उसने कहा कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, मुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। मुझे आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। मैं आज से आपकी बेटी नहीं हूँ। यह कहकर वह घर से जाने लगी। तब श्रद्धा के माता पिता ने काफी मिन्नतें की, मगर वह नहीं मानी और आफ्ताब के साथ चली गई। श्रद्धा के जाने के बाद उसकी माँ को गहरा सदमा लगा और वह अक्सर बीमार रहने लगी और 2 साल के बाद 2021 में उनकी मौत हो गई। इस 2 साल में श्रद्धा ने अपने माता पिता से सिर्फ 1-2 बार ही बातचीत की थी। फोन पर उसने बताया था कि आफ्ताब के साथ उसके रिश्ते में करवाहट आ गई है। उस दौरान श्रद्धा अपने घर भी आई थी और बताया था कि अब तो उसके साथ मारपीट भी करता है वह। तब श्रद्धा के माता पिता ने कहा था कि तुम मत जाओ, यहीं पे रहो, मगर आफ्ताब फिर से उसे मना कर साथ लेकर चला गया। श्रद्धा के जाने के बाद पिता ने कई बार फोन किया उससे बात करने के लिए, लेकिन श्रद्धा कभी नहीं बात करती। लगभग 2 महीने के बाद श्रद्धा का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। तब श्रद्धा के पिता ने उसके दोस्त को फोन लगाया और उसके बारे में पूछा। तब श्रद्धा के दोस्त ने बताया कि आफ्ताब और श्रद्धा के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आफ्ताब उसे मारता पीटता है। मैं कई बार उसे समझा चुका हूं, लेकिन उसने कभी भी मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने लगभग 2 महीने से उससे बात नहीं की। पिता ने अपने बड़े बेटे को श्रद्धा के बारे में बताए तो बड़े बेटे ने कहा कि 2 महीने से उसका मोबाइल बंद बता रहा है। उसके बाद श्रद्धा के पिता ने महाराष्ट्र के मानिकपुर थाने में श्रद्धा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पता चला कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ दिल्ली में रह रही है। इस पर दिल्ली के मेहरौली थाने पहुंचकर आफ्ताब के खिलाफ बेटी की अपहरण की FIR दर्ज कराई। आफ्ताब ने वारदात से पहले अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवीज और टीवी शो देखे थे। सबूत मिटाने के लिए गूगल पर खून साफ करने का भी तरीका ढूंढा था। इसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया और उसे आरी से काट करके 35 टुकड़े कर दिए। कत्ल करने के बाद में आफ्ताब ने एक 300 लीटर का फ्रिज भी मंगाया और सभी टुकड़े को फ्रिज में ही रखा था और 18 दिन तक रोज रात 2 बजे जंगल में श्रद्धा के टुकड़े फेंकने जाया करता था। 27 साल की श्रद्धा मुंबई के मलाड की रहने वाली थी। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। आफ्ताब फूड ब्लॉगर है जो कि 2019 में मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करने के दौरान श्रद्धा की आफ्ताब से मुलाकात हुई। दोनों एक साथ डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। उनके रिश्ते में परिवार वाले नाखुश थे। इसके चलते मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और मेहरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। जब पुलिस ने आफ्ताब को पकड़ा तो उसने कहा कि श्रद्धा के साथ आफ्ताब को कई और लड़कियों से अफेयर चल रहा था। जब श्रद्धा इसका विरोध किया तो उसे इस अंजाम तक पहुंचाया। और हमेशा सावधान रहें ऐसे लोगों से जो प्यार के नाम पर यमराज बनकर आपके साथ रहते हैं। श्रद्धा और आफ्ताब की स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।